ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया कि ये दो चीज़ें अल्लाह से मांगा करो, दुआ किया करो, अल्लाह से मांगा करो ये दो चीज़ें। दुआ हम करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें मांगते हैं अपनी दुआ के अंदर, तो वो दो दौलतें, वो दो ख़जाने कौन कौन से हैं जिसके बारे में फरमाया कि जिसको ये दो मिल गई तो गोया सब कुछ मिल गया। तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? फरमाया एक माफ़ करने की दौलत, दरगुज़र करने की दौलत, किसी से गलती हो जाए उसे माफ़ कर देना, ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ा ख़जाना और अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, याद रखें। और ये चीज़ भी हमारे माशरे में बहुत ही कम होती जा रही है, माफ़ नहीं करते हम। किसी से गलती हो जाए, कीना उसका अपने दिल में रखते हैं, इस तलाश में रहते हैं कि कभी मौका मिले तो मैं इससे बदला लूँ, इसे कहते हैं कीना। तो ये कीना ना दिल में रखा करें। किसी से गलती हो, उसने माफ़ी मांगी, माफ़ कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए दरगुज़र करें, जहन से निकाल दें। अब जब वो चीज़ जहन में बैठ जाती है तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन का शिकार वो सबब बनती है और फिर नतीजतन बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। जबकि माफ़ करना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। मशहूर हदीस पाक है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ़ कर दो। यकीन करें कि जिसको ये माफ़ करने और दरगुज़र करने की दौलत नसीब हो जाए, उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान आ जाता है, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाती है। लेकिन इसके मुकाबले में जो छोटी छोटी बातों को अपने जहन में बैठा लेते हैं, छोटी छोटी बातों को पालते हैं और उनको परवान चढ़ाते रहते हैं, फिर बात से बात निकलती है और छोटी बातों से वो बड़ी बातें बन जाती हैं, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी के अंदर सुकून नहीं होता, वो परेशान ही रहते हैं। वो कभी एक के बारे में सोचेंगे, कभी दूसरे के बारे में सोचेंगे, और दो बंदे आपस में बात कर रहे होंगे तो उसे शक पड़ेगा कि शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। जबकि अपने ज़हन को शुकूक व शुबहात से पाक करके हमें अपने ज़हन को मुतमईन करना चाहिए और दरगुज़र से काम लेना चाहिए। हम सब जो है, हमारा एक कसूर ये है कि हम इंसान हैं। हम क्या हैं? इंसान हैं। और इंसान जो है, अल इंसानु मुरक्कबुन अनिल ख़ताए वन निस्यान, इंसान के बारे में कहा गया है कि ये ख़ता और भूल, निस्यान से मुरक्कब है, ये ख़ता और भूल से बनाया गया है। तो इसने ख़ता करनी ही करनी है, इसने भूलना ही भूलना है। तो जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में ख़ता करते हैं और भूलते हैं, इसी तरह हमारे सामने वाला भी बहुत सारी चीज़ों में भूलता है और ख़ता का शिकार हो जाता है। तो लिहाजा किसी से गलती हो जाए उसे माफ़ करने की आदत बनानी चाहिए। ये माफ़ करने की आदत बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ा ख़जाना है, अल्लाह हमें अता फ़रमाए। और दूसरी चीज़ क्या इरशाद फरमाए कि यकीन, एक दरगुज़र करने की आदत और दूसरा यकीन की दौलत जिसे नसीब हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस खुश नसीब को ये यकीन की दौलत अता फ़रमा दी, तो वो बहुत बड़ा मालदार है, बहुत बड़ा समझ लें कि दौलतमंद है। तो इन दोनों चीज़ों का फुकदान पाया जाता है। आज हमारे यहाँ यकीन की भी कमज़ोरी पाई जाती है। यकीन, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के रसूल पर यकीन, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर यकीन, जो अल्लाह ने फरमा दिया उस पर यकीन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे ईमान का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, हमारी अमली ज़िंदगी के अंदर उसका मुज़ाहिरा देखने को नहीं मिलता।